नमस्कार। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। वीडियो व्याख्यान की श्रृंखला में हम संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष में चलने वाले श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय जो अंश है उस पर आगे बढ़ते हैं। पूर्व ऑडियो व्याख्यान में हमने श्रीमद् भगवत गीता का सामान्य परिचय और द्वितीय अध्याय का प्रारंभ कर दिया था। श्लोक संख्या 7 तक का अध्यापन हमने कर लिया था, जिसमें युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने परिजनों से युद्ध करने के लिए मना कर देता है और कृष्ण को कहता है कि मैं अपने ही जो दादा है, पितामह है, जो चाचा है, उनसे किस प्रकार युद्ध करूं और युद्ध करके जो भूमि मुझे प्राप्त होगी, जो विजय प्राप्त होगी, ऐसी विजय का भी मुझे क्या करना है। इस प्रकार उसमें कायरता का और युद्ध न करने का भाव ऐसी विषम परिस्थितियों में उत्पन्न हो जाता है। उसी क्रम में 8वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोक मुत्सोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो ऐसा पत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं, न ही प्रपश्यामि, मैं नहीं देख रहा हूँ, मम अपनुद्यात, जो दूर कर सके, जो मेरा दूर कर सके, न प्रपश्यामि, नहीं देख रहा हूँ। क्या नहीं देख रहा हूँ? दूर करने का उपाय। क्या दूर करने का उपाय? यत शोकम, जो दुख, उत्शोषणम इंद्रियाणाम, कैसा दुख? जो इंद्रियों को भी सुखाने वाला है, जो मेरी इंद्रियों को संतप्त करने वाला है, ऐसा मेरा शोक है, उसे दूर करने का उपाय मैं नहीं देख रहा हूँ। वो शोक किस कारण उत्पन्न हो रहा है अर्जुन के मन में? क्योंकि युद्ध भूमि में उसे अपने परिजनों से, अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध करना है। तो उसे जो मानसिक शोक हो रहा है, जो उसके मन और अन्य इंद्रियों को संतप्त कर रहा है, उस शोक को दूर करने का उपाय अर्जुन नहीं देख पा रहा है, ऐसा कृष्ण को कह रहा है। अवाप्य भूमो ऐसा पत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अवाप्य भूमो, प्राप्त करके, भूमो, संसार में, ऐसा पत्नम, शत्रु रहित, रिद्धम, धन धान्य से युक्त, राज्यम, शत्रु रहित और वैभवशाली राज्य को प्राप्त करके भी, सुराणाम अपि च अधिपत्यम, देवताओं के समान स्वामित्व को प्राप्त करके भी मैं मेरे शोक को दूर करने का उपाय नहीं देख पा रहा हूँ। इसलिए हे कृष्ण, मुझ शरण में आए हुए शिष्य को आप जो उचित हो ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए, मार्ग प्रशस्त कीजिए। आगे 9वां श्लोक है, संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गूढ़ाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव है। एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके, ऋषिकेशम, श्री कृष्ण को, कौन? अर्जुन। अर्जुन कृष्ण को इस प्रकार कह करके, क्या कह करके? कि मैं मेरे परिजनों से युद्ध कैसे करूं, जिनसे मैं युद्ध कर रहा हूं वो मेरे सम्माननीय है, ऐसे लोगों से युद्ध करके जो मुझे राज्य प्राप्त होगा वो राज्य भी किस काम का। ये सारी बातें, युद्ध विमुख बातें श्री कृष्ण से कह करके गूढ़ाकेश परंतप है। गूढ़ाकेश यहाँ अर्जुन को कहा है। गूढ़ाकेश का अभिप्राय है नींद को वश में कर लेने वाला, ये अर्जुन का पर्याय है। जो गूढ़ाकेश परंतप और जो परम
तपस्वी है। ऐसा अर्जुन कृष्ण को इस प्रकार से कह करके, क्या, न योत्स्य इति, युद्ध नहीं करूँगा, इस प्रकार कहकर गोविंदम उक्त्वा तुष्णी बभूव है। भगवान कृष्ण को इस प्रकार कह करके तुष्णी बभूव, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इस प्रकार जो गूढ़ाकेश अर्जुन है, न योत्स्य इति, युद्ध नहीं करूँगा, गोविंदम उक्त्वा, कृष्ण भगवान को कह करके तुष्णी बभूव, शांत हो जाते हैं। आगे जो 10वां श्लोक है, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्न इव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तम इदम वच है। तम उवाच, उसको कहते हैं। तम किसको? अर्जुनम, अर्जुन को कहते हैं। कौन? ऋषिकेश है, भगवान कृष्ण। प्रहसन्न इव, मुस्कुराते हुए। भारत, हे भारत, हे भरतवंशीय अर्जुन, सैन्यो उभयो मध्य विषीदंतम इदम वच है। सैन्यो उभयो मध्य, उभयो सैन्यों मध्य, दोनों सेनाओं के बीच, विषीदंतम इदम वच, विषाद युक्त, दुख युक्त मन वाले अर्जुन को इदम वच, यह बात उवाच कहते हैं। कौन? ऋषिकेश है, भगवान श्री कृष्ण। प्रहसन इव, मुस्कुराते हुए, अर्थात मुस्कुराते हुए कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य दुखी मन वाले उस अर्जुन को यह बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? हे भारत, हे भरतवंशीय अर्जुन, असोचान अन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासून च नानु सोचन्ति पंडितः। असोच्यान अन्वसोचस्त्वं, असोच्यान, सोच्य यानी सोचने योग्य, विचार करने योग्य। असोच्य यानी विचार करने योग्य जो नहीं है, अर्थात न विचार करने योग्य। असोच्यान यानी न विचार करने योग्य बातों को, सोचस त्वम, त्वम यानी तुम, सोच है यानी सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। जिन बातों का विचार नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों का तुम विचार कर रहे हो। हे अर्जुन, जो विचारणीय नहीं है उनका तुम विचार कर रहे हो। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और स्वयं को बुद्धिमान भी कहते हो, बुद्धिमानों जैसी बात भी करते हो। गतासून गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। गतासून, जो बीत गया, जिनके प्राण चले गए। अगतासून, जिनके प्राण नहीं गए या जो आगे होने वाला है, इसके विषय में न अनुशोचन्ति पंडिता। पंडिता न अनुशोचन्ति, पंडित बुद्धिमान लोग हैं, वो विचार नहीं करते। अर्थात हे अर्जुन, जो विचार नहीं करने योग्य बातें हैं उन पर तुम विचार कर रहे हो, और दूसरी तरफ पंडितों की सी, बुद्धिमानों की सी बात कर रहे हो, जो जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए, इस विषय में पंडित लोग विचार नहीं करते। अर्थात तुम्हें इस विषय में, यदि तुम बुद्धिमान हो तो ये जो बातें तुम असोचनीय बात कर रहे हो, अविचारणीय बात कर रहे हो, इस विषय में तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए। आगे 12वां श्लोक है, न त्वेवा अहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा
न चैव न भविष्यामि सर्वे वयम अतः परम। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, न तु एव अहम जातु, नहीं तो ऐसा है कि मैं कभी पैदा नहीं हुआ, न असम न त्वम, और न ही इस प्रकार है कि तुम कभी पैदा नहीं हुए, नेमे जनाधिपा, और न ही ऐसा है कि ये राजा लोग पहले कभी उत्पन्न नहीं हुए, न चैव न भविष्या में, और ये आगे भी होंगे, सर्वे वयम अतः परम, इस प्रकार हम सब लोग इसके बाद भी होंगे। भाव यह है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि न ही तो यह है कि मैं कभी उत्पन्न नहीं हुआ, यानी इससे पहले मैं कभी पैदा नहीं हुआ, न ही ऐसा है कि तुम कभी इससे पहले पैदा नहीं हुए, और न ही ऐसा है कि ये जो सामने राजा लोग हैं ये इससे पहले पैदा नहीं हुए हैं, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। अर्थात हम पहले भी थे, आज भी है और आगे भी है। इस प्रकार जो बीत गया, जिनके प्राण चले गए, जिनके प्राण नहीं गए, ये बातें विचार करने योग्य नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए। ऐसे विषम परिस्थितियों में जो तुम में युद्ध न करने का भाव उत्पन्न हुआ है, वो भाव त्याग करके तुम्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस प्रकार से हमने आज के इस ऑडियो संक्षिप्त व्याख्यान में 5 श्लोकों का अध्यापन करवाया है। छात्र उनको अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, ऑडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, और उस पर जो भी हमारे प्रश्न इत्यादि होंगे वो हम असाइनमेंट इत्यादि के माध्यम से आपको प्रेषित कर देंगे। धन्यवाद।